आप डालेंगे ना सर? सुन लीजिए भाई, देखिए हम लोग तो संवैधानिक लोग हैं। अरे सर, नहीं एक मिनट, संविधान के नाम की जलेबी नहीं बनाते हैं नाजिम भाई। संवैधानिक तौर पर हिंदू पक्ष का अधिकार था तो वो गया सिविल कोर्ट और उसने बोला कि इस मामले को आप सुनिए। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर इस बात को माना कि यह मामला सुनवाई योग्य है। मैं कह रहा हूं आपका भी संवैधानिक अधिकार है, आप हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन सवाल यह कि जब आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कौन सा सच छिपाना चाहते हैं? हिंदू पक्ष तो सीधे शब्दों में कह रहा है कि हमारे पास तथ्य है, प्रमाण है, हम उसके हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। आपको वो तथ्य प्रमाण नहीं देखने क्या? देखिए अनुराग भाई, देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं। बार बार मैं संविधान की बात इसलिए करता हूं क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है। और देखिए अब कोर्ट के पास, हमारे पास जो जिस तरीके से ये अटला मंदिर बता रहे हैं और जब वो मस्जिद है, तो देखिए हम हाई कोर्ट की तरफ रुख करना चाह रहे हैं क्योंकि अब देश के जो असल मुद्दे हैं उन असल मुद्दों से अलग हटकर सिर्फ भारत के अंदर सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात याद हो रही है। सुन लीजिए, संविधान दिवस की तारीख अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मेरा टेस्ट मत लीजिए आप। अरे सुन लीजिए, मैं तो सुन लीजिए, मैं आपको संविधान दे, सुन लीजिए, मैं तो परिनिर्माण भी बता सकता हूँ, आपको 26 नवंबर भी बता सकता हूँ, मैं आपको सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ मानना चाहते हैं संविधान दिवस की तारीख बता दो। अरे सुन लीजिए, मैं तो आपसे ये पूछा कि आप, अरे मैंने तो बता दिया आपको 26 नवंबर भी बता रहा हूँ, आपको लागू होने का 26 जनवरी भी बता रहा हूँ, आपको सब चीजें मैं बता रहा हूँ, लेकिन असल मकसद ये है कि आप मेरे से, अरे सुन लीजिए, आप मेरे से पूछेंगे हाजी नाजी आपके देशभक्ति का प्रमाण है तो भाई हम आप लोगों ठीक है। नहीं आचार्य जी एक ही सवाल का जवाब मैं चाहता हूं। सच छिपाने की कोशिश है क्या नाजिम भाई? हिंदू पक्ष ये थोड़ी कह रहा है कि मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाएंगे, वो कह रहा है कि सिर्फ हमें यह बता दीजिए कि अंदर मंदिर है या नहीं है। वो अपने आप को श्योर कर लेना चाहता है, बस इतनी बात है। हाँ अनुराग भाई, देखिए आखिर क्या वजह रहती है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करने की, और जबकि एक छोटा सा देश राफेल तो हमारे भारत के अंदर। ठीक है, ओके नाजिम भाई, आपके पास जवाब नहीं है। नाजिम भाई आई एम सॉरी, इस बात का जवाब आप नहीं दे रहे। मैं रंगरेज जी के पास जा रहा हूं, मेरुद्दीन रंगरेज। अजय जी एक मिनट, रंगरेज जी और अभी रवनीश वस्त जी ने नहीं बोला है, मैं रंगरेज जी आपके पास आता हूं। सर असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि देश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं, तो ये नफरत तब नहीं होगी जब हिंदू पक्ष अपना क्लेम बंद कर देगा। मतलब अगर सौहार्द के साथ रहना है तो हिंदू पक्ष अपनी बातों को क्लेम करना बंद कर दे, बस ये इसी से सौहार्द आएगा पूरे देश में। देखिए अनुराग भाई, जिस तरीके से 80 और 90 के दशक में 4 से 5 हजार लोग जब बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली और उसमें 4 से 5 हजार लोगों का जो है वो मारे गए, निर्दोष लोग, तो इसी तरीके का जो माहौल बार बार मंदिर मस्जिद का और शमशान कब्रिस्तान का 80-20 का, देखिए इससे हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। ये हमें 500, 1000, 2000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं और भाजपा चाहती है किसी तरीके से मुद्दों से भटकाना। और जब मुद्दों पे बात नहीं होगी, महंगाई बेरोजगार की बात नहीं होगी, आम लोगों की बात नहीं होगी, तो भारत को हमारे मोदी जी को एक बिल लेकर आना चाहिए संसद में, उसका नाम होना चाहिए भारत खोदो योजना। भारत खोदो योजना वो लेकर आनी चाहिए और जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, जितने भी चर्च हैं, सब में देखिए मैं आज तो आप ही के लिए पढ़ के बैठा हूं, खुदाई शुरू हो रंगरेज साहब एक मिनट, अजय जी एक मिनट, थोड़ा सा एक फैक्ट है मेरे पास, मैं रंगरेज साहब को ही बताना चाहता हूं कि अच्छा रंगरेज साहब, हक की बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बहुत छोटा सा सवाल होगा, हक की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए मैं अनुराग जी, हम अपने देखिए सुनिए, आप लगातार हमारी मस्जिदों में भगवान जो तलाश कर रहे हैं अपने, सर वक्त आप इनसे क्या जाहिर कर लेंगे? किसानों की जमीन पर कब्जे की बात कह दे। अरे भाई, सर्वे ज्ञान में हुआ था, जो हमारा वजूद खाना चला गया, हमारा नीचे का जो है वो मैं रंगरेज जी एक मिनट खाना हमारा रंगरेज जी एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं। अजय जी एक सर्वे होगा। रंगरेज जी एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं। मुफ्ती इस्माइल AIMIM के नेता हैं, वक्फ वाले मामले पर जब किसान कह रहे हैं कि हमारे पास तो कागजात मौजूद है, वक्फ का दावा गलत है लातूर में, तो मुफ्ती इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि हक की लड़ाई तो हम लड़ेंगे, वक्फ बोर्ड अपनी जमीन वापस लेने का हक रखता है। ये AIMIM के नेता कह रहे हैं, तो जमीन का हक आप रख सकते हैं, हिंदू पक्ष नहीं रख सकता। हिंदू पक्ष रखेगा तो बैरिस्टर साहब कहेंगे कि यहां पर देश में झगड़े की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है।
मतलब आप जमीन पर कब्जा करें तो वो सौहार्द, और हिंदू पक्ष मंदिर पर की बात कर ले या सच सामने लाने की बात कर दे तो उससे झगड़े की आग फैलाई जा रही। क्यों रंगरेज साहब, ये सही है क्या? अच्छा देखिए, हमारे लोगों की भावना, अच्छा सुनिए, हमारे लोगों की भावनाएं मंदिर, मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारे में होती है। वहां पर किसी मुसलमान ने कोई मंदिर पे दावा नहीं किया, और 1947 से लेकर जब से देश आजाद हुआ आज तक किसी मुसलमान ने किसी मंदिर पे दावा नहीं किया। अगर जमीन पे दावा कर रहे तो अटाला मस्जिद में है हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, वो उसके लिए कहा जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में इसको राजा विजय चंद्र ने बनाया था, तो क्या उसको लेकर सेंटिमेंट हिंदुओं के नहीं है? किया जा रहा है, यहाँ तो हमारे जो है दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, आप 500 साल पीछे का इतिहास, अरे आप रंगरेज भाई ऐसा है ना कि आप कहां हमें पीछे धकेलना चाहते हैं? हाजी इस्माइल की बात पर जवाब नहीं देंगे। जानना चाहते हैं हाजी इस्माइल जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अपना हक हासिल कर सकता है, वो वक्फ बोर्ड हासिल कर सकता है, हिंदू पक्ष अपना हक हासिल नहीं कर सकता। अरे मैंने क्या बताया, वो एक जमीन का विवाद है ये। अच्छा रमनीश जी, मस्जिद नहीं है, रमनीश जी, जब राम मंदिर जैसे मुद्दे पर जिस पर कोर्ट के फैसले को बात कर रहे हैं सर, विपक्ष जो कहता है वो कहता है कि ये तो सेंटिमेंट्स और इमोशन के आधार पर दिए गए, वहां पर दीवानी खास का मुकदमा लड़ा गया। ये जो लोग उस केस को जानते हैं वो सब जानते हैं कि दीवानी खास का मुकदमा लड़ा गया। तो हिंदू पक्ष जब अपनी जमीन को लेकर कहता है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है और उसकी जांच होनी चाहिए, तो ये कहते हैं कि सेंटिमेंट्स के आधार पर छोड़ दीजिए आप। ये ना, मुझे नहीं लगता कि पहली बार ऐसा होने को है। मुझे लगता है कि बार बार जब भी एएसआई सर्वेक्षण करना शुरू किया है या करने की बात आती है, तो आप देखिए कि राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश जी हो, ममता दीदी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ओवैसी हो, ये सब के सब पता नहीं क्यों कांपने लगते हैं। उनको पता नहीं किस बात का डर होता है। और देखिए, बाबा साहब की बात हो रही थी, अभी संविधान की बात हो रही थी, तो संविधान निर्माता ने खुद कहा था कि देखिए संविधान की आत्मा क्या है, तो कोर्ट रिव्यू। तो यहाँ पे सर्वे भी तो कोर्ट रिव्यू ही कर रहा है और साक्ष्यों के आधार पे। और ये भी खास करके जो हमारा अटाला मंदिर है, अटाला मंदिर देखिए 13वीं शताब्दी में जो बनाया गया राजा विजय चंद्र जी के द्वारा, वो जो है एएसआई के द्वारा संरक्षित मॉन्यूमेंट है। और एएसआई द्वारा जब संरक्षित मॉन्यूमेंट होता है तो इसमें सर्वे की जाती है, वो भी कानूनी तहत। और ये जो है यहाँ पे जब बहस हुई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसने ये बहस के योग्य माना है, यानी कि बहस के योग्य माना है। इसका अर्थ है कि ये जौनपुर कोर्ट ने बहस योग्य माना है, अब तो उसको चैलेंज किया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। साक्ष्य है तभी तो बहस के योग्य माना है। लेकिन फिर भी आप देखिए, बात है कि जैसे अटाला मंदिर की बात नहीं आती है, अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें, चाहे भोजपुर की बात करें, हर एक जहां अब देखिए ना, नहीं सर, लेकिन वो ये पूछते हैं कि आप सारे के सारे मस्जिद एक्वायर कर लेंगे क्या? 10 सेकंड में रमनीश जी, सारे के सारे मस्जिद एक्वायर करके ही मानेंगे क्या आप लोग? नहीं, बात मस्जिद की बात नहीं है, बात तो हक की ने है। एएसआई की बात, आज ये जो वर्षिप 1991 एक्ट क्या कहता है कि जो रूप को बदले जा सकते हैं, स्वरूप